मिथुन राशि वाले दोस्तों, क्या 12वें भाव का नाम सुनकर आप भी अक्सर घबरा जाते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि कुंडली का 12वां भाव बाधक स्थान है, नुकसान का है, परेशानियों का है और खर्चों का है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पूरे ज्योतिष शास्त्र में शुक्र देव ही इकलौते ऐसे ग्रह हैं जिन्हें 12वें भाव में बैठना सबसे ज्यादा पसंद है। जी हाँ, 12वें भाव पर बैठकर शुक्रदेव इंसान को वो लग्जरी, वो आराम और वो सुख देते हैं जिसकी तलाश में इंसान पूरी जिंदगी भागता रहता है। 19 अप्रैल को भौतिक सुखों और वैभव के कारक यही शुक्रदेव अपनी पूरी ताकत के साथ आपकी राशि के 12वें भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। तैयार हो जाएं, क्योंकि यह समय आपकी लाइफस्टाइल को पूरी तरह से बदलने वाला है, मौज मस्ती करने वाला है। कैसे, आए विस्तार से जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा और ज्योतिष का सबसे प्रामाणिक चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। मेरे मिथुन राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। ज्योतिष के क्षेत्र में अपने 30 वर्षों के अध्ययन और अनुभव से मैंने एक बात बहुत स्पष्ट रूप से देखी है कि लोग 12वें भाव से बहुत डरते हैं, लेकिन आधी अधूरी जानकारी हमेशा गलत होती है। सच्चाई यह है कि 12वां भाव बेड कंफर्ट्स का है, हमारे एकांत का है, अच्छी नींद का है और जीवन के भोग विलास का भी है। और जब साक्षात भोग विलास के कारक शुक्र देव 19 अप्रैल की दोपहर के 3:51 पर अपनी ही राशि वृषभ में यानी आपके 12वें भाव में प्रवेश करेंगे, तो यह गोचर मिथुन राशि वाले दोस्तों के लिए राहत और सुख सुविधाओं की बारिश लेकर आएगा। आए अब बहुत ही गहराई से समझते हैं कि 19 अप्रैल से 14 मई तक चलने वाले इस गोचर का मेरे मिथुन राशि वाले दोस्तों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। मिथुन राशि वाले दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। आपकी कुंडली के अनुसार शुक्र देव आपकी राशि के पंचम भाव और आपकी राशि के 12वें भाव के स्वामी होते हैं। जब 12वें भाव का स्वामी 12वें भाव में ही अपनी राशि पर होकर मजबूत अवस्था में संचार करता है, तो ज्योतिष शास्त्र में से विमल विपरीत राजयोग के समान शुभ माना जाता है। सबसे पहला प्रभाव आपके खर्चों पर पड़ेगा। पैसा तो खर्च होगा, लेकिन घबराएं मत। यह पैसा किसी बीमारी या परेशानी में नहीं, बल्कि आपकी अपनी लग्जरी और सुख सुविधाओं पर खर्च होगा। आप इस दौरान अपने घर को सुंदर बनाने पर पैसा खर्च कर सकते हैं। अपने बेडरूम को रेनोवेट करवा सकते हैं, घर की रेनोवेशन हो सकती है, कोई नया गैजेट, अच्छे और ब्रांडेड कपड़े, परफ्यूम या घर की सुख सुविधा का सामान खरीद सकते हैं जो लंबे समय से सोच रहे थे। क्योंकि 12वां भाव यात्रा का भी होता है, वह भी लंबी दूरी की, इसलिए आप काम से ब्रेक लेकर अपने जीवन साथी या परिवार के साथ किसी अच्छी जगह छुट्टियां बिताने जा सकते हैं। लॉन्ग ड्राइव पर जाने का प्लान बना सकते हैं। यानी आपके खर्चे आपको मानसिक शांति और एक सुकून भरी नींद देंगे। वह दो जो विदेश जाने की चाहत रखते हैं, उनकी चाहत पूरी हो सकती है, विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में विदेश यात्रा के योग है, तो शुक्र की यह स्थिति आपको विदेश यात्रा करवा देगी। मिथुन राशि वाले दोस्तों, इस गोचर का एक और बहुत ही खास प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। शुक्र देव आपकी राशि के पंचम भाव के भी स्वामी है। पंचम भाव होता है हमारी बुद्धि का, हमारी क्रिएटिविटी का, शिक्षा का और हमारे प्रेम प्यार का। जब पंचम भाव का स्वामी 12वें भाव पर जाता है, तो जो मेरे दोस्त क्रिएटिव फील्ड से हैं, जैसे राइटर, डिजाइनर, आर्टिस्ट, रिसर्चर या कंटेंट क्रिएटर, उनके लिए यह समय अकेले और एकांत में रहकर कुछ बहुत ही शानदार क्रिएटिव करने का है। आप भीड़ भाड़ से दूर रहकर अपने काम पर जितना फोकस करेंगे, आपके आइडियाज उतने ही बेहतरीन निकल कर आएंगे। वह विद्यार्थी जिन्होंने विदेश में शिक्षा ग्रहण के लिए फाइल अप्लाई की हुई है, उनके लिए भी शुक्र का यह गोचर उत्तम रहेगा। फाइल आगे बढ़ेगी। शिक्षा के संबंध में कुछ खर्चा करना भी पड़ सकता है। अब बात करते हैं रिश्तों और लव लाइफ की। क्योंकि 12वां भाव गुप्त सीक्रेट्स बातों का होता है,
इसलिए जो दोस्त सिंगल हैं उनके जीवन में कोई ऐसा प्रेम संबंध शुरू हो सकता है जिसे वो दुनिया की नज़रों से छिपा कर रखना चाहेंगे, यानी किसी सीक्रेट रिलेशनशिप की शुरुआत हो सकती है। ऑनलाइन रोमांस या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वालों के लिए यह समय बहुत गहरा और भावुक रहने वाला है। आप अपने प्रेमी जन पर खर्चा करने में पीछे नहीं रहेंगे। उपहार स्वरूप कोई कीमती तोहफा वगैरह दे सकते हैं। प्रेमी जन के साथ घूमने फिरने, मौज मस्ती करने और डेट पर जाने के अनुकूल अवसर मिलेंगे। और जो दोस्त पहले से शादीशुदा है उन्हें अपने जीवन साथी के साथ एकांत में क्वालिटी टाइम बिताने का भरपूर मौका मिलेगा। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपको सिर्फ मीठी बातें नहीं बताता बल्कि आपको सही राह भी दिखाता हूं। इसलिए अब उन सावधानियों को बहुत ध्यान से सुनिएगा जो इस समय आपको किसी भी बड़ी परेशानी से बचाएगी। शुक्र जब 12वें भाव में पूरी ताकत में होते हैं तो इंसान के अंदर भोग विलास की इच्छा बहुत अधिक बढ़ जाती है। अगर आप शादीशुदा हैं तो इस दौरान किसी भी तरह के भटकाव या गुप्त प्रेम प्रसंग में पड़ने से बिल्कुल बचिएगा। 12वां भाव भटकाव जरूर देगा, लेकिन अगर आप अपनी मर्यादा भूल गए तो आगे चलकर आपको बदनामी का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए अपने जीवन साथी के प्रति पूरी तरह ईमानदार बने रहें। दूसरी सावधानी, दिखावे के चक्कर में अपनी आय से ज़्यादा व्यय ना करें। शनि की भी व्यय पर दृष्टि पड़ रही है। लग्जरी पर उतना ही खर्चा करें जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करती है, ताकि आपको बाद में कर्ज ना लेना पड़े। इस समय शुक्र देव की पूरी कृपा पाने के लिए रोजाना साफ सुथरे कपड़े पहने, इत्र का इस्तेमाल करें और अपनी मर्यादाओं का पालन करें। कुल मिलाकर मिथुन राशि वाले दोस्तों, 19 अप्रैल से 14 मई तक का यह ग्रह गोचर आपके लिए लग्जरी, मानसिक शांति, आराम और प्रेम का एक बहुत ही शानदार पैकेज लेकर आया है। लंबे समय से सोचे हुए खर्चे भी पूर्ण होते दिखाई देंगे। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि शुक्र देव का यह गोचर आपके जीवन में सुख, समृद्धि और ढेर सारी खुशियां लेकर आए। अगर आपको मेरा यह यथार्थवादी ज्योतिषीय विश्लेषण पसंद आया हो तो अपना प्यार दिखाते हुए वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और मिथुन राशि के अपने सभी दोस्तों, करीबियों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि वह भी शुक्र के गोचर के बारे में जान सके। ज्योतिष की ऐसी ही एकदम सटीक और प्रामाणिक जानकारियों के लिए अपने इस भरोसेमंद चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को अभी लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें। मैं हूं आपका अपना दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया। इस वीडियो को अपना कीमती समय देने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। नमस्कार और जय माता दी।